वेलकम टू एडुकेट 24H। आज की क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि क्या होता है बहुपद। बहुपद को आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ। बहुपद जो है व्यंजक से आता है। प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है, जबकि प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होता। तो बात करते हैं कि बहुपद क्या है। एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की घात नॉन निगेटिव नंबर हो, मीन्स ऋण पूर्णांक ना हो। मीन्स कैसा पूर्णांक हो? केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब आप कहते हैं क्या पूर्णांक के अलावा डेसिमल चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा? नहीं। चर राशि की घात केवल और केवल पॉजिटिव धन पूर्णांक होनी चाहिए, या कहें होल नंबर होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होनी चाहिए। फ्रैक्शन नहीं चलेगा, निगेटिव नहीं चलेगा। तो बहुपद फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 6x माइनस का 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल चर की जो घात है कैसी है? होल नंबर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब अगर मैं कहूँ कि क्या x की पावर 3/2 प्लस 1 एक बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन नहीं चलेगा, निगेटिव पावर नहीं चलेगी। कहूँ x की पावर -7 प्लस 6 ये चलेगा? ये बहुपद है? नहीं। तो ना तो ये बहुपद है और ना तो ये बहुपद है। बहुपद के लिए आवश्यक शर्त ये है कि चर राशि की घात होल नंबर होनी चाहिए। ये रहा बहुपद। अब आते हैं बहुपद की घात। किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है, उसी अधिकतम घात को हम कहते हैं बहुपद की घात। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 है। और एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7x की पावर 5। यहाँ पर देखें कि इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है? तो मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है। तो बहुपद की घात क्या हो गई? 5 हो गई। यहाँ पर बहुपद की घात 5 है, जबकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है। अब आए बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो भागों में बहुपदों को बांटा गया है। एक तो टर्म के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, बाइनोमियल द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हों, ट्राइनोमियल 3 पद वाले बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, उन्हें त्रिपदी। इस तरह से 4 पद वाले, 5 पद वाले और भी बहुपद होते हैं। दूसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर यानी जैसे एक घात वाले बहुपद जिसमें बहुपद की घात केवल 1 हो, जैसे 2x प्लस 6। यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घात क्या है? 1 है। तो ये हुआ एक घात वाला बहुपद। द्विघात वाला बहुपद मीन्स जिसमें बहुपद की घात 2 हो, जैसे 3x² प्लस 6। यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? 2 है। इस तरह से और भी 2 घात वाले बहुपद, 3 घात वाले बहुपद, 4 घात वाले बहुपद। तो इस तरह से बहुपद के प्रकार हुए, पद के आधार पर, घात के आधार पर। फिर आते हैं शून्यक। व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो किसी भी बहुपद में चर राशि के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, ऐसे मानों को हम कहते हैं बहुपद के शून्यक। फिर किसी बहुपद में चर राशि के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उन्हें कहते हैं बहुपद के शून्यक। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब आइए जानें एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 में अगर देखें तो
वहाँ पर पूछा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले जाने कि ग्राफ के माध्यम से कैसे जानते हैं कि कितने शून्यक होंगे। किसी भी बहुपद में जो बहुपद की घात होती है वो घात बताती है कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। मतलब क्या, अगर हम कहें कि एक बहुपद लिखा है 5x² प्लस 6 माइनस का 6x माइनस का 1, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 2 है, अर्थात क्या कहना है कि इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर मैं कहूँ x का क्यूब माइनस का 1, यहाँ पर बहुपद की घात क्या है 3 है, अर्थात यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। और जितनी घात होगी बहुपद की उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब ग्राफ के माध्यम से कैसे जानेंगे कि कितने शून्यक होंगे, तो समझिएगा। आइए मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और एक ग्राफ मैंने बनाया। सपोज दैट ये ग्राफ है। अब आप देखें क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं काटता है? नहीं काटता। अगर ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं नहीं काटता है तो कहेंगे कि कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं काटता है? भले भी y एक्सिस को काटे, लेकिन x एक्सिस को कहीं काटता है? कहीं नहीं काटता। अर्थात क्या कहेंगे, यहाँ पर भी कोई शून्यक नहीं है। और देखें, सपोज दैट एक ग्राफ है। अब अगर पूछूं कि यह x एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है, तो यह x एक्सिस केवल एक जगह काटता है, अर्थात केवल एक शून्यक होगा। दूसरा ग्राफ बनाता हूं। अब मैं पूछूं कि x एक्सिस को कितनी जगह काटता है, तो x एक्सिस को यह 3 जगह काटता है। एक ये पॉइंट पर काटता है, यहाँ काटता है और यहाँ काटता है। तो इस तरह से कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। अर्थात कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 का सवाल करते हैं। इसमें कुल 6 सवाल दिए गए हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। कहता है कि बहुपद px दिया गया है और px का ग्राफ बनाया गया है 1 by 1। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड 2 सवालों को लिया है, फिर उसके बाद और भी लेंगे। तो कहता है शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यक क्या है, कैसे जानेंगे कि कितने शून्यक होंगे? देखेंगे कि अगर ग्राफ x अक्ष को काटता है तो हम उम्मीद करेंगे कि हाँ शून्यक होंगे। फिर कितने शून्यक होंगे? दूसरा सवाल उठता है कि कितने शून्यक होंगे। तो जितने पॉइंट पर ग्राफ x अक्ष को कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। यदि कट नहीं करता तो शून्यक नहीं होगा। देखें पहला सवाल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन सीधे जा रही है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अगर x एक्सिस के पैरेलल ये जा रही है तो क्या कभी x एक्सिस को कहीं काटेगी? कभी नहीं काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। अर्थात इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। क्या कहेंगे? देयर इज नो जीरोज इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। आइए पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस में ये जो ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष को कहाँ पर कट कर रहा है? ये पॉइंट रहा। क्या इसके अलावा कहीं और भी ग्राफ कट करता है x एक्सिस को? तो जवाब क्या है कि x एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर ग्राफ कट करता है, अर्थात इसमें केवल एक शून्यक होगा। अब आइए तीसरे पार्ट को करते हैं। पार्ट 3, यहाँ पर बताना है कि कुल कितने शून्यक होंगे। देखें ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है। जितने कट होंगे उतने शून्यक होंगे। देखें एक तो x एक्सिस यहाँ पर कट हो रहा है,
एक यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है। कितनी जगह कट हो रहा है? 1, 2 एंड 3। तो क्या कहेंगे कि कुल 3 शून्यक हैं। नंबर 4 को देखें। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है? जितने कट उतने शून्यक। तो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो क्या कहेंगे कि कुल 2 शून्यक हैं। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए पार्ट 5 एंड पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 5 का ग्राफ ये रहा। कहता है कितने शून्यक? जितने कट उतने शून्यक। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। आइए देखते हैं कुल कितने कट हैं। एक्स एक्सिस एक तो यहाँ पर कट हो रहा है, एक 0, एक यहाँ पर कट हो रहा है, एक यहाँ पर कट हो रहा है और एक यहाँ पर कट हो रहा है। तो कुल कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या कहेंगे? 4 जीरोज अर्थात 4 शून्यक हैं। पार्ट 6 में देखें कुल कितने शून्यक। देखें कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस कट हो रहा है। एक तो यहाँ पर कट हो रहा है, एक यहाँ पर कट हो रहा है। यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा, सीधे थोड़ा सा टच करके निकल जाएगा, अर्थात एक पॉइंट बना है। फिर यहाँ पर कट तो जरूर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है, क्या है? वाई एक्सिस। तो इसे नहीं काउंट करना है, हम केवल एक्स एक्सिस के कट को काउंट करेंगे। और एक यहाँ पर ग्राफ आया और टच करके कट करके निकल गया। तो 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्ट 5 में कुल 4 शून्यक हैं एंड पार्ट 6 में कुल 3 शून्यक हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के अंतर्गत कुल 6 क्वेश्चन जो कि ग्राफ से रिलेटेड थे। हर एक ग्राफ को सवाल में दिया गया है। अब हमें हर एक प्रश्न में बताना था कि कुल कितने शून्यक होते हैं। तो बताता हूं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे।